हरे कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है देवउठनी एकादशी, अथवा तो इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है, देव उठनी यानी इस दिन भगवान को हम लोग जगाते हैं। प्रबोधनी का भी अर्थ यही होता है कि जगाना, यानी बोध से जगाना, ठीक है, ज्ञान से जगाना। यह प्रबोधनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। देखिए इस एकादशी का ऐसा पुण्य फल है, ऐसा लाभ है कि हमारे भीतर जो भगवान सुषुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं ना, यानी हम उनको नहीं जानते हैं, तो ऐसे भगवान को हमारे भीतर जागृत करना है ना, अथवा तो भगवान जागृत हैं, हम स्वयं जागृत हो जाएं इस एकादशी का व्रत उपवास करके। यह एकादशी ऐसा पुण्य लाभ हमको प्रदान करती है, इसीलिए इसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। ठीक है, तो इस बार 2025 में एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। एकादशी शुरू हो जाएगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 से और रहेगी अगले दिन यानी 2 नवंबर को सुबह 7:31 तक। ठीक है, तो देखिए 1 नवंबर वाली एकादशी ना दशमी युक्त है, तो इस दिन आपको व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। बस आपको सावधानी इस दिन ये रखना है 1 नवंबर को कि आपको भोजन में ना चावल नहीं खाना है। ठीक है, व्रत उपवास आपको 2 नवंबर को ही करना है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। शास्त्र बिल्कुल कड़ाई से मना करते हैं कि दशमी युक्त एकादशी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए पद्म पुराण में वर्णन आता है कि दशमी वेद संयुक्ता त्यात्याचैकादशी व्रते, है ना, दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि गांधार्यापि पुरा तस्या मुपवासः कृतो ग्रह तस्या पुत्र शतम नष्ट तस्मात्तम वेदजा तजेत। इसका अर्थ है कि पूर्व काल में गांधारी ने, गांधारी कौन है समझते हैं ना, कौरवों की माता हुई है ना, दुर्योधन की माता थी गांधारी। ठीक, तो भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि पूर्व काल में गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी के दिन व्रत उपवास कर लिया था, जो इस बार 1 तारीख को है। ठीक है, तो क्या हुआ गांधारी का, तभी उसके 100 पुत्र मृतक हो गए। अतः दशमी वेदा एकादशी त्याज्य है। जो लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं उनको पता होगा कि बिल्कुल मैं शास्त्र की ही बात बता रहा हूँ। ये भगवान विष्णु जी के वचन है, भगवान विष्णु जी का उपदेश है बालखिल्य को। ठीक, तो 1 तारीख का व्रत उपवास आप लोग बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना। कई लोग सोचते हैं कि हमको चलो बाहर जाना है, कुछ काम है, पार्टी है, तो हम लोग पहले वाली एकादशी कर लेते हैं। देखिए फायदे की जगह पे ना नुकसान अधिक हो जाता है, और भी शास्त्रों में इसकी खूब निंदा की गई है दशमी युक्त एकादशी के व्रत की। तो आप लोग जान गए कि आपको 2 तारीख को एकादशी का व्रत करना है। अब 2 तारीख वाली एकादशी की ना बड़ी ही खास बात है। देखिए ये 2 नवंबर की जो एकादशी है वह त्रिस्पर्शा एकादशी है। त्रिस्पर्शा एकादशी क्या होती है? त्रिस्पर्शा एकादशी वह है कि जो सुबह सुबह एकादशी रहे, पूरे दिन भर द्वादशी रहे, और जब यह व्रत खत्म होने वाला हो यानी आखिरी काल में उस समय त्रयोदशी स्पर्श कर जाए। यानी हम लोग एक दिन व्रत उपवास करें ना, तो उसके अंदर एकादशी तिथि भी पड़ जाए, द्वादशी तिथि भी पड़ जाए और त्रयोदशी तिथि भी पड़ जाए, तो इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। और महाराज मैं इतने वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, इतने वर्षों से कर रहा हूँ, बचपन से ही लगभग, लेकिन त्रिस्पर्शा एकादशी कभी कभार आती है। जी हाँ, हर बार नहीं आती, कभी कभार आती है ये। तो इस बार 2025 में ये 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। इसकी महिमा मैं अभी आपको बताता हूँ, आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग जो श्रोता हैं इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, ताकि आप लोग सोच समझ कर व्रत उपवास करें। त्रिस्पर्शा की महिमा गाते हुए शास्त्र कहते हैं कि त्रिस्पर्शाख्यम व्रतम विप्र शृणुष्व गततो मम। इसकी महिमा भगवान शिव जी साक्षात नारद जी को बता रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे विप्र, मैं त्रिस्पर्शा नामक व्रत को बतला रहा हूं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए पुरुष चरण करने से सभी पापों का नाश नहीं होता। शिव जी बता रहे हैं पुरुष चरण क्या होता है, एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। इतने आपके मंत्र में संख्या है ना, उतने लाख आपको जप करना होता है। फिर उसके बाद ना यज्ञ है, फिर तर्पण मार्जन आदि, ब्राह्मण भोजन आदि,
ये ना एक प्रकार से अनुष्ठान है, उसको कहते हैं पुरुष चरण। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि पुरुष चरण करने से भी समस्त पाप नष्ट नहीं होता नारद जी, किंतु त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शिव जी आगे कहते हैं कि हे विप्रेंद्र, यदि त्रिस्पर्शा एकादशी नहीं किया गया है तो आगमों, पुराणों आदि यज्ञों, करोड़ों तीर्थों, अनेक प्रकार के व्रत समूहों तथा देवताओं की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शिव जी कहते हैं कि जब क्षीर समुद्र का जब मंथन हुआ था ना, समझ गए आप लोग, क्षीर समुद्र का मंथन दैत्य और देवताओं ने मिलकर किया था। उस समय भगवान विष्णु जी ने मुझसे कहा था, किसको कहा था? शिव जी को। शिव जी ये बात बता रहे हैं ना नारद जी को, तो शिव जी कह रहे हैं कि उस समय भगवान विष्णु जी ने मुझसे और ब्रह्मा जी से कहा था कि विषयों में आसक्त जीव भी यदि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो उन अज्ञानी जीवों को भी मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। ये भगवान विष्णु के वचन हैं। किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी और शिव जी को कह रहे हैं। देखिए कितने उत्तम वक्ता हैं और कितने उत्तम श्रोता हैं। विषयों में आसक्त व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि कामोपभोग में विशेष रूप से आसक्त जीवों को त्रिस्पर्शा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो अपने जीवन से थक हार चुके हैं, जिनको खूब ग्लानि है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे मुक्ति को प्राप्त होऊंगा, यदि उनको तनिक भी शंका है तो ये त्रिस्पर्शा वाली एकादशी का व्रत कर ले। शिव जी कहते हैं कि एक बार गंगा जी भगवान विष्णु जी के पास गईं और कहती हैं कि हे देव, कलयुग का मनुष्य मेरे अंदर ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी स्नान करके छोड़कर चले जाते हैं, है ना। गंगा जी में हम लोग स्नान करते हैं तो हमारे पाप कहाँ जाते हैं? गंगा जी में चले जाते हैं। तो यही गंगा जी विष्णु जी से कहती हैं कि ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी मेरे अंदर जीव छोड़कर जाते हैं। तब मुझे इस पाप से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? इससे तो मैं खुद पापी हो जा रही हूँ। तब भगवान उपदेश करते हैं कि तुम न सरस्वती नदी में जाकर रोज स्नान किया करो। तब गंगा जी कहते हैं कि महाराज, मैं कहाँ और सरस्वती नदी कहाँ, मैं रोज रोज थोड़ी आकर स्नान कर सकती हूँ, लेकिन मुझ में तो रोज लोग आकर अपने पाप छोड़कर चले जाते हैं, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब भगवान नारायण बताते हैं माँ गंगा जी को कि जो सरस्वती से भी श्रेष्ठ है, करोड़ों 100 तीर्थों से भी श्रेष्ठ है, जो करोड़ों यागों यानी यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, 1-2 यज्ञ नहीं, 5-7 यज्ञ नहीं, 100,000 यज्ञ नहीं, करोड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, तथा जो व्रतों एवं दानों से भी श्रेष्ठ है, जो जप होम दान से भी श्रेष्ठ है, जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है, जो सांख्य तथा योग से भी श्रेष्ठ है, तुम उस उत्तम त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करो, तब हे गंगे तुम भी अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। तो महाराज देखिए, त्रिस्पर्शा एकादशी की इतनी महिमा है कि गंगा जी को भी पावन कर देती है। मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से ही एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ, लेकिन त्रिस्पर्शा कभी कभार मिलती है, कभी कभार, और ये योग बन रहा है 2 नवंबर को। भगवान शिव जी नारद जी से बता रहे हैं कि हे नारद जी, 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पापों का विनाश कर देती है यह त्रिस्पर्शा एकादशी। अब देखिए, कई कुतर्की लोग क्या कहेंगे कि कोई भी हत्या करे और त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर ले मतलब माफ हो गया, कानून से बड़ा हो गया। नहीं महाराज, कहने का अभिप्राय आप समझिए। सबसे पहले तो आप दुराचार करने से बचिए। यदि आपसे दुराचार हो गया है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो यह तिथियां आपका स्वागत करती हैं, ठीक है। और यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पाप, यानी आप उस लेवल के पापी हैं, है ना, तो भी आपका वह पाप नष्ट करने में यह त्रिस्पर्शा एकादशी सामर्थ्य रखती है। समझ गए आप लोग। अब भगवान शिव जी ना उदाहरण भी बताते हैं कि इस त्रिस्पर्शा एकादशी का किस किसने व्रत किया था। देखिए, शिव जी बता रहे हैं कि बहुवीर को 8 हत्याएं लगी थी और महर्षि भृगु जी ने उनको उपदेश दिया कि त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। शतायुध ने ब्राह्मण का वध कर दिया था, तब त्रिस्पर्शा का व्रत उपवास करने से वह वध का भी पाप विनष्ट हो गया। बृहस्पति, है ना, देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने इसका उपदेश इंद्र को दिया कि हे इंद्र, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तुम इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास करो तो तुम्हारे पाप विनष्ट हों।
शिव जी कहते हैं कि हे नारद जी, ये त्रिस्पर्शा का व्रत उपवास करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो छोटे मोटे पापों की तो बात ही क्या। देखिए, हमारे द्वारा ना चलते फिरते कई ऐसे छोटे मोटे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं जो कि हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए इन तिथियों का खूब भरपूर लाभ लेना चाहिए। कई जन्मों से यह जीव जन्म मरण के चक्कर में भटकता आ रहा, ना जाने कैसे कैसे कितने कर्म हम अपने सिर पर लादे लेकर चल रहे हैं। तो इन तिथियों का विशेष रूप से लाभ लेकर उस बोझ को हल्का करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई त्रिस्पर्शा का उपवास नहीं करता है, शिव जी आगे बता रहे हैं, तो उसकी प्रयाग, काशी अथवा भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट में विद्यमान गोमती में स्नान करने से भी मुक्ति नहीं होगी। कौन बता रहा है? भगवान शिव जी बता रहे हैं। निवृत्त विषस्यापि मुक्ति सांख्येन दुर्लभ, तस्मात् कुरुष्व विप्रेंद्र त्रिस्पर्शा मोक्षदायिनीम। त्रिस्पर्शा का व्रत करने से अपने घर में भी मुक्ति हो जाती है। महाराज, ये कितनी सुंदर बात है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि हम लोग गृह त्याग करके हम लोग बाहर चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, हम लोग सब छोड़ छाड़ के अपनी मुक्ति के लिए साधन जमा करेंगे। तो उनके लिए भी भगवान शिव जी एक सहज सुलभ रास्ता बता दे रहे हैं कि त्रिस्पर्शा का व्रत करने मात्र से व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। यदि वह मनुष्य विषयी हो तथा कामोपभोग करने वाला हो तो भी वह मुक्त हो जाता है। इतने से ही महिमा पूरी नहीं होती। भगवान शिव जी कहते हैं आगे नारद जी से कि हे ब्राह्मण, वाराणसी में गंगा जी में 3 मनवंतरों तक स्नान करने का जो फल होता है, अब देखिए 1 मनवंतर 2 मनवंतर बहुत बड़े बड़े हैं ये दिन। ठीक है, तो शिव जी कहते हैं कि 3 मनवंतरों तक रोज यदि आप गंगा जी में स्नान करें और वह जो पुण्य इकट्ठा होना, उसी फल को वह प्राप्त कर लेता है केवल त्रिस्पर्शा एकादशी की व्रत उपवास करने से। प्राची यानी सरस्वती नदी में करोड़ों वर्षों तक यमुना जी में स्नान करने का जो फल होता है, वह त्रिस्पर्शा एकादशी करने का वही फल मिल जाता है। कई लोगों की इच्छा होती है ना कि हम भी यमुना जी के जल में जाकर स्नान करें, दर्शन स्पर्श करें, जिसमें कन्हैया खुद नहाते थे, खुद खेलते थे, है ना। तो कई लोग जा पाते हैं, कई लोग नहीं जा पाते हैं। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सरस्वती नदी में और यमुना जी में करोड़ों वर्षों तक स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है, वह त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने मात्र से एक दिन में उसको मिल जाता है। शिव जी आगे कहते हैं कि करोड़ों सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से होने वाले फल की प्राप्ति तथा 100 भार सोना ये दान करने से, कब? ग्रहण काल में दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह त्रिस्पर्शा व्रत करने मात्र से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। त्रिस्पर्शा का एक ही उपवास करने से हजारों करोड़ों पाप तथा सैकड़ों करोड़ों हत्याओं का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान वेद व्यास जी के सामने कहा है कि इस व्रत से सैकड़ों पापियों की सद्गति हो गई है। भगवान वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने शास्त्र लिखे, जिनके कारण आज मैं आप शास्त्रों की बात सुन रहे हैं, वे ही वेद व्यास जी हैं। परम आदरणीय वेद व्यास जी। इसीलिए कोई भी जब कथाकार अथवा तो वक्ता है ना, अथवा तो संत किसी पीठ पर बैठते हैं ना, उसको व्यासपीठ कहा जाता है। वेद व्यास जी इतने महान हैं। ठीक है, तो उनको भगवान नारायण बता रहे हैं कि इस त्रिस्पर्शा के व्रत उपवास से करोड़ों पापियों की सद्गति हो गई है। ये भगवान शिव जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद जी, बड़े पुण्यों से सैकड़ों मनवंतरों के बाद ही प्राप्त होती है। देखिए, कई लोगों को तो पता भी नहीं होती कि त्रिस्पर्शा एकादशी कुछ है ना। तो नहीं पता होने के कारण भी ये तिथियां निकल जाती हैं। लेकिन अभी तो आप लोगों को पता चल गया है ना। तो इसलिए आप लोग इस व्रत उपवास को मत छोड़ना। केवल व्रत उपवास ही तो करना है इस दिन। त्रिस्पर्शा संसार में बड़ा दुर्लभ है, ऐसा शिव जी बताते हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि कलौ ये त्रिस्पर्शाम लब्ध्वा न कुर्वन्ति नराधमा तेषाम जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। जो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तेषाम जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्, उसका संपूर्ण जीवन विफल हो गया है। जो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत उपवास नहीं करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि प्रेतत्वम तय समुत्तीर्ण विना श्राद्धैर विना सुते कृता ये त्रिस्पर्शा। इसका अर्थ है कि कलयुग में त्रिस्पर्शा को प्राप्त करके जो लोग उसका व्रत कर लेते हैं ना,
वे लोग श्राद्ध के नहीं करने पर तथा पुत्र के नहीं रहने पर भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कई लोगों को चिंता होती है ना कि हमारा कोई पुत्र ही नहीं है, हमको कौन मुक्त करेगा, हमारा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। तो शास्त्र बता रहे हैं कि केवल आप 30 वर्षा कर लीजिए, फिर आप अपनी मुक्ति की चिंता मत करिए। आपका भले श्राद्ध हो चाहे नहीं हो, आपके पीछे कोई श्राद्ध करने वाला हो या नहीं हो। अभी आजकल के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि उनको श्राद्ध आदि में कोई रुचि नहीं रह गई है, तो वो लोग करें या नहीं करें इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी मुक्ति की गारंटी हम लोग स्वयं ले सकते हैं 30 वर्षा एकादशी का व्रत करने मात्र से। अब यहाँ पर किसी को शंका हो कि मैं कपोल कल्पित बात बता रहा हूं, तो मैं एक एक अक्षर जो यहाँ पे बताया हूं, जी हाँ, एक एक अक्षर ये समस्त शास्त्रों का है। ये मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि इस वीडियो को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल मैंने एक एक शब्द यहाँ पर शास्त्र की बताई है। तो ये थी महिमा 30 वर्षा एकादशी की, जो फिर से बता दूं 2 नवंबर को पड़ रही है। ठीक, आप लोग इस दिन बिना भूले इस एकादशी का व्रत जरूर कर लेना, डेट नोट कर कर रख लीजिए। अब हम लोग संक्षिप्त महिमा सुनते हैं देव उठनी यानी प्रबोधनी एकादशी की। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि तावर जंती तीर्थानी आ समुद्र सरांसि च। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर तब तक ही गंगा जी और भागीरथी इत्यादि तीर्थ गरजते हैं जब तक कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती, यानी देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। इसका अर्थ क्या है कि तब तक ही गरजते हैं ये तीर्थ, यानी तीर्थों का वर्चस्व हो जाता है। भगवान सोए रहते हैं ना, तो तीर्थ कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुमको पुण्य प्रदान करेंगे, हम तुमको पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि ये तभी तक ऐसा गरजते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जब तक हरि प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती। यानी हरि प्रबोधनी एकादशी आ गई तो एक ही काफी है, बस उसका व्रत उपवास कर लीजिए, समस्त पापों से मुक्ति लाभ मिल जाएगा आपको। शास्त्र क्या कहते हैं कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एक नैवोपवासेन प्रबोधिन्या लभे नरः। इसका अर्थ है कि 1000 अश्वमेध सहस्राणि है ना, राजसूय शतानि च, यानी और सैकड़ों राजसूय यज्ञ। एक अश्वमेध यज्ञ करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, और भी कई राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया। कितनी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी। यहाँ पर केवल इस एकादशी का व्रत उपवास करने मात्र से अश्वमेध सहस्राणि यानी 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य लाभ हो जाता है, सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी एकादशी के एक दिन का उपवास कर लेता है। सुमेरु पर्वत तथा मंदराचल पर्वत के समान भी विशाल किसी का पाप हो, है ना, वो सब इस हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत उपवास करने से मिल जाता है। देखिए, इस एकादशी की इतनी महिमा है, और इसके अंदर आप 30 वर्षा एकादशी भी जोड़ दीजिए जो योग बन रहा है ना, तो सोचिए कितनी बड़ी एकादशी हो जाती है ना, और कितनी महत्वपूर्ण एकादशी हो जाती है। शास्त्र सही कहते हैं कि यदि आपने इसका त्याग कर दिया, यदि आपने इस दिन व्रत उपवास नहीं किया, तो आपने अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। अब आगे और भी सुनिए। जो इसका व्रत करते हैं, किसका, हरि प्रबोधनी एकादशी का या देव उठनी एकादशी का, उनके पितृगण विष्णु लोक में निवास करते हैं। अब इस दिन यानी एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण की भी खूब महिमा है। भगवान के पास अपने मंदिर में, जहाँ भी आपके घर का मंदिर हो, है ना, वहां पर ना एक घी का दिया जला देना जो रात भर जलता रहे, इस बात का ध्यान रखना है ना। आप थोड़ा अच्छे से भर देना घी आदि, और वह जलाकर रख देना, और वहां पर ना जागरण करना चाहिए। जागरण में आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए, कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, भगवान के नामों का जप करिए, सत्संग सुनिए, क्योंकि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब अक्षय कहा गया है। जी हाँ, ऐसा पुण्य लाभ देने वाला है, अक्षय, जो कभी क्षय ना होने वाला। यहाँ पर शास्त्र आगे कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से जितने भी पापों को मनुष्य किए रहता है, उन सब को प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने पर भगवान गोविंद विनष्ट कर देते हैं। मन, वचन और कर्म से, मन से भी लोग पाप करते हैं ना, किसी का बुरा सोच लेते हैं, है ना, इसका ऐसे हो जाए, उसका वैसा हो जाए। वाणी से भी हम लोग पाप करते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, ये वाणी का दोष है। संतों की हम लोग निंदा कर देते हैं, ये वाणी का दोष है, इससे किया गया पाप है। और कर्म यानी जो भी हम लोग कर्म कर देते हैं, उनके द्वारा भी जो पाप किया जाता है, तो ये सब भगवान स्वयं बता रहे हैं
कि ये सब हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। तो जागरण कब तक करना चाहिए? वैसे तो पूरी रात्रि जागरण का विधान माना गया है, लेकिन आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात्रि के 12:30-1 बजे तक आप लोग जागरण कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको निशीत काल मिल जाता है। ठीक, अब भगवान आगे बताते हैं कि कांति एवं धन चाहने वालों को यह व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। बचपन, जवानी और वृद्धा अवस्था में मनुष्य जो पाप किए रहता है, उन सैकड़ों जन्मों के पापों को, चाहे वे छोटे हों चाहे वे बड़े हों, उन समस्त पापों को भगवान गोविंद नष्ट कर देते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में और सैकड़ों जन्मों के, इसी जन्म का नहीं, ये हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी की महिमा आप लोग सुन रहे हैं। ये ना सब देखिए महिमा तो है, लेकिन देखिए ये वीडियो सब कोई थोड़ी सुन रहा है। पूरे पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं जिसका बड़ा ही पुण्य जागृत होता है, वे ही इस व्रत उपवास का पुण्य लाभ ले पाते हैं। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि इतनी महिमा है तो सब लोग व्रत उपवास करके क्यों नहीं मुक्त हो जाते हैं। नहीं होंगे ना, क्योंकि सब लोग थोड़ी ही आचरण कर पाते हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, हरि की कृपा है, गुरु की कृपा है, तब आप लोग इस व्रत आचरण का लाभ ले पाते हैं। ठीक है, भगवान आगे बता रहे हैं विष्णु जी कि धन धान्य प्रदान करने वाली और सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी को भक्ति पूर्वक उपवास करने वाले को कहीं भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो पुण्य बतलाए गए हैं, उसके 1000 गुना अधिक पुण्य प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने पर मिल जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक आता है तो हम लोग कितनी तत्परता से लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं और ये श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि उससे 1000 गुना अधिक पुण्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में जो आप जप तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उससे 1000 गुना अधिक पुण्य प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने पर मिल जाता है। केवल जागरण करिए, जागरण करके टीवी नहीं देखना है, मूवी नहीं चलाना है, भगवान का चिंतन हो, भगवान की कथाओं का श्रवण मनन हो, भगवान के नाम का जप हो, है ना, कीर्तन ध्यान भजन हो, ये जागरण कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी को किए गए स्नान, दान, जप और होम करोड़ गुना फल देते हैं। यहाँ पर इसकी हानि भी बताई है कि जो लोग व्रत उपवास नहीं करते हैं ना, तो जन्म से लेकर अभी तक आपने मान लीजिए कोई भी कार्तिक व्रत उपवास किया हो, नियम लिया हो, तो वह नष्ट हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। न जन्मार्जित पुण्यस्य फलम प्राप्नोति नारदः, न जन्मार्जित पुण्यस्य फलम, उसको जन्म से लेकर अब तक का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। जितना भी उसने किया हुआ है, एकादशी नहीं करने से सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाते हैं। इस वाली एकादशी की मैं बात कर रहा हूँ जो शुक्ल पक्ष में कार्तिक मास में आ रही है 2 नवंबर की। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इतनी महिमा आप लोगों के लिए पर्याप्त है। वैसे तो बहुत सारी महिमा लिखी हुई है शास्त्रों में, मैं कितना स्मरण करके आप लोगों को बताऊं। बाकी एकादशी वाली व्रत कथा जो मैं इस बार ले आऊंगा उसको आप लोग सुन सकते हैं। अब देखिए इस दिन मुख्य कार्य क्या क्या किए जाते हैं उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस दिन भगवान को न जगाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी है, तो कब जगाया जाता है? भगवान को सुबह में जगाया जाता है। ठीक है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। कब? प्रातः काले, प्रातः काल भगवान को जगाया जाता है और शाम को तुलसी विवाह किया जाता है। तो एकादशी का व्रत 2 नवंबर, भगवान को जगाना भी आपको 2 नवंबर को है सुबह में, और तुलसी विवाह भी आपको 2 नवंबर को करना है शाम की संध्या में। ठीक है, तुलसी विवाह कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पिछले वर्ष डाला है, आप लोग सर्च करना तुलसी विवाह पूजन बाई योगीराज मनोज, तो आपको वो मिल जाएगा। और भगवान को किस मंत्र से जगाना चाहिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, ये मंत्र है, मैं उसका अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आप लोग छोटे में उस मंत्र को चला सकते हैं, है ना। भगवान के आगे 5-7 बार मैं पूरी विधि बता दूंगा कैसे आपको जगाना है। भगवान को जगाने के बाद ना भगवान का अभिषेक किया जाता है जल के द्वारा, है ना, अथवा तो दुग्ध के द्वारा शंख में जल रख के, हो सकेगा तो मैं विधि बता दूंगा। ठीक है, फिर इस दिन आपको बिना भूले मैं फिर से कह रहा हूं, बिना भूले कपूर से आरती करनी चाहिए भगवान की। जो भी आपके घर में श्री विग्रह हो, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का, लड्डू गोपाल का, शालिग्राम जी हो,
तो आप ना उनकी कपूर से आरती कर लेना, गुरु जी की आरती कर लेना कपूर से। इससे क्या होता है, पूरे वर्ष भर अकाल मृत्यु से व्यक्ति की सुरक्षा हो जाती है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इस कपूर के आरती करने से या दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाती हैं। तो कौन सी आरती आप लोग चलाना, ओम जय जगदीश हरे, ये भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, सर्च कर लेना। ठीक है, अब देखिए एकादशी की ये वाली महिमा, ये वाली वीडियो देखकर, जैसे कई लोग वृद्ध हैं, कई लोग ना बीमार रहते हैं, है ना, कई लोग ऐसे अशक्त होते हैं, यानी उनमें शक्ति नहीं रहती, किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं। तो वे लोग क्या करेंगे, वे लोग ना इस दिन चावल का त्याग करें। 1 तारीख और 2 तारीख को चावल नहीं खाना आप लोग, ठीक। और क्या करें, खूब से खूब भगवान का नाम, अधिक से अधिक भगवान के नाम का सहारा लेना। आप जितना हो सके उतने भगवान का नाम आप जप करना। जप करते करते थक जाओ तो आजकल तो संसाधन है, आप लोग नाम सुन भी सकते हैं, नाम चलाकर आप लोग सुन लेना। जिस भी भगवान में श्रद्धा हो उस भगवान का नाम जप आप लोग कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक आप लोग जप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इस दिन भगवान का जल अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ सुनते सुनते करना चाहिए। ये भूलना मत आप लोग। सुबह सुबह क्या करना है, भगवान को जगा दिया आपने मंत्र पढ़ के, फिर पुरुष सूक्त चला देना। ये मैंने डाला हुआ है पुरुष सूक्त बाय योगीराज मनोज, तो वो भी आप सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। तो पुरुष सूक्त चलता रहे, शंख में आप लोग जल भर लेना, उसके अंदर तुलसी पत्र डाल देना और भगवान का अभिषेक करते जाना, है ना। बस यही आप कर लेंगे ना, पुरुष सूक्त की तो पाठ की तो खूब महिमा है। बस इतना आप लोग कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपने बहुत कुछ धन कमा लिया। और उपवास तो आपको दिन भर करना ही है। कई लोग पूछते हैं कि व्रत उपवास हम कैसे करेंगे। व्रत उपवास आप फल पर भी कर सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, है नहीं, आवश्यक हो तो। लेकिन बाहर की बाजारू वस्तु जो उपवास के नाम पर बिकती है, फलाहारी आदि पैकेट आदि में जो बंद मिलता है, बाहर फलाहारी सब्जियां आदि जो मिलती हैं, उनसे बचिएगा। 20-50 रुपए में आप अपने एकादशी का सत्यानाश मत करिएगा। खुद घर पर स्वयं हो सके तो इस दिन सेंधा नमक का भी त्याग करिएगा, ठीक है। केवल फल और दूध पर रहिएगा। इतनी बड़ी एकादशी है, मैंने पूरी इतने मिनटों तक पूरी महिमा गा दी है, मैंने फिर भी आधी महिमा गाई है। इससे और भी महिमा शास्त्रों में हमारे लिखी हुई है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस एकादशी को ना खूब संभाल कर आप लोग व्रत उपवास करना, अपने व्रत की सुरक्षा करना। देखिए मैं ना समय समय पर ना रिमाइंडर डालते रहता हूँ, हमारा व्हाट्सएप चैनल चलता है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, फ्री में आपके पास रिमाइंडर आते जाएगा कि ये तिथि है, आज तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, आज ये करना है, आज वो करना है। सब चीजों का रिमाइंडर में डालते जाता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़िए और औरों को भी जोड़िएगा ताकि आपको टाइम टाइम पर जानकारी मिलती जाए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेना चाहिए अथवा तो सुन लेना चाहिए। ये भी मैंने डालकर रखा हुआ है, अपने चैनल पर ही है। अब देखिए आखिरी में मैं आपको बता दूं कि व्रत खोलने का समय रहेगा आपका 3 नवंबर सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:46 के बीच में, ठीक है। इसी बीच में आप अपना व्रत उपवास खोल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, मुझे अभी पता नहीं कितने मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन हाँ इसमें खूब मेहनत लगती है। लेकिन इस मेहनत को ना आप लोग सार्थक करिएगा, खुद भी करिएगा, औरों को भी प्रेरित करिएगा ताकि वे लोग भी लाभ लें। एक ही भावना रखिएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हरे कृष्ण।